नकलची सास। So, what's your name? My name Santi Devi. Okay, tell us something about your education. I am art. Art we pass. Yes, art is my education. What? You go our old lady? तुमने सोचा भी कैसे तुम हमारी इतनी बड़ी कंपनी में ऐसे ही काम कर लोगी? Look at your face. हो so cheap. अब आप सोच रहे होंगे कि ये चल क्या रहा है, आखिर शांति देवी को काम करने की क्या ज़रूरत पड़ गई और ये इतनी बेइज्जती क्यों कर रहे हैं। दरअसल इनके पीछे ये खुद हैं। चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। शांति देवी की बहू माहिरा अभी ब्याह के आई थी और शांति देवी उसकी नकल करने लगी थी। अरे फिर ये नया सूट ले आई, मुझे भी लेना पड़ेगा। दरअसल शांति देवी एक बहुत ही जेलस और अभिमानी टाइप की औरत थी। खुद तो सारा दिन बस बैठे बैठे खाती रहती, पर फिर भी किसी और को अपने से सुंदर नहीं देख सकती थी। तभी एक दिन, अरे ओ महारानी, कहाँ चली? रुक जरा 2 मिनट। अरे अब क्या है इन्हें, जब देखो पूरा दिन बस किटकिट करती रहती है। कहाँ चली मटकती हुई? हाँ अरे माँ जी, वो मेरी सहेली है ना हिना, उसकी जॉब लग गई है तो वो पार्टी दे रही है, तो बस उसी के लिए शॉपिंग करने जा रही हूँ। चल ठीक है जा, पर सुन, मैं भी चलूँगी तेरे साथ पार्टी में, तो मेरे लिए भी कोई ढंग के कपड़े ले आना, समझी? जी माँ जी, ठीक है। फिर माहिरा वापस आ गई और अपने लिए उसने एक शॉर्ट सुंदर सी लाल चटक 1 पीस खरीदा और अपनी सास के लिए एक सिंपल सी साड़ी। वो देखकर उसकी सास गुस्सा हो गई और भड़क उठी। अरे ये क्या है? हाँ, इतनी बुरी साड़ी क्यों लाई है मेरे लिए? मैं क्या इतनी बुढ़ी हो चुकी हूँ? हाँ, ऐसा कहकर शांति देवी गुस्से से वहां से चली जाती है। ऐसे तो पूरा दिन मेरी नकल करती रहती है, सूट हो या साड़ी सब मेरे जैसा ही पहनती है, पर ये 1 पीस चलो अच्छा है, एटलीस्ट ये तो मैं अकेली पहनूंगी पार्टी में। पता नहीं कहाँ चली गई अब। मैं तो तैयार होके पार्टी में चली जा रही हूँ। फिर वो तैयार होकर पार्टी में चली जाती है, पर उसे क्या पता था कि उसकी सास तो 1 पीस की भी कॉपी करने वाली है। शांति देवी बाजार जाकर सेम टू सेम 1 पीस खरीद लाती है और उसे पहनकर सीधे पार्टी में पहुंच जाती है। अरे देखो देखो क्या जमाना आ गया है। अरे लड़कियां तो ठीक, आजकल तो बुढ़ियाएं भी छोटे छोटे कपड़े पहनने लगी हैं। घोर कलयुग है बाबा। हाँ जी हाँ, बूढ़ी घोड़ी लाल लगम, सुना नहीं है क्या? फिर वो सब हंसने लगते हैं और शांति देवी उन्हें अनसुना कर अंदर चली जाती है और माहिरा उन्हें इस तरह से देख हैरान हो जाती है। अरे ये क्या, अब इन्होंने मॉडर्न कपड़े पहनना भी स्टार्ट कर दिया, और वो भी घर के बाहर। अरे घर में तो मेरी कॉपी करती वो तो ठीक था, पर बाहर भी, हे भगवान सतबुद्धि दो इन्हें। पार्टी में सब लोग उसका मजाक बनाने लगते हैं और वो झूम झूम कर नाचने लगती है। शांति देवी को ऐसे देख माहिरा उसका हाथ पकड़कर उसे घर ले आती है और कहती है, हाँ जी देखा कैसे वहाँ सब आपका मजाक उड़ा रहे थे, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे सब जलते हैं मुझसे। देख बहू, मैं नहीं हूँ साउथ दिल्ली की, पर फिर भी मेरा मन जो करेगा ना मैं वही करूँगी। अब चल जा यहाँ से। ऐसे ही एक दिन माहिरा के पति ने उसको एक नया फ़ोन गिफ्ट किया। बस फिर क्या था, माहिरा की सास को भी वो फ़ोन लेने की सनक लग जाती है। फिर एक दिन डिनर के टाइम, मोहित बेटा, तू वो बहू के लिए जो फ़ोन लाया है ना, वैसा मेरे लिए भी लाना। पर माँ, आप उसका क्या करोगी? लो, अब जब माँ ने कुछ मांग लिया तो सवाल कर रहा है, बीवी का गुलाम। क्या माँ, ला दूंगा बस। पर माँ, परवाह नहीं, यही दिन देखने के लिए तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया था, अब माँ ने कुछ मांग लिया तो सवाल कर रहा है। नहीं, पर वो मैं बस, अच्छा ठीक है ला दूंगा। फिर मोहित उसे भी फ़ोन ला के दे देता है। पर अब तो उसकी सास YouTube से पूरा दिन मेकअप ट्यूटोरियल देख देख के माहिरा के मेकअप की भी कॉपी करने लगी थी। ऐसे ही एक दिन, अरे बहू, मेरा चेहरा जल रहा है, जल्दी आ, जल्दी ठंडा पानी ला, कुछ कर जल्दी। अरे अब क्या कर लिया इन्होंने। आई माँ जी। माहिरा जल्दी से ठंडा पानी लेकर जाती है और सास का मुंह साफ करती है, पर सास के चेहरे पे लाल लाल दाने निकल आते हैं। अरे मेरे तो भाग ही फूट गए भगवान, ये क्या हो गया मेरा नाजुक चेहरा। माँ जी देखा
क्या नतीजा हुआ इसका? ऐसा सब आपको नहीं करना चाहिए। वैसे भी जो कुछ इंटरनेट पे दिखाया जाता है सब कुछ सही नहीं होता। कितना खराब हो गया आपका चेहरा। ठीक है, चल जाओ अभी। बड़ी आई मुझे भी सीख देने वाली। हाँ, सब पता है मुझे, देख के कर लूंगी कुछ ना कुछ, 2-4 दाने ही तो हैं। माहिरा बेचारी करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, चली जाती है वहां से। पर फिर एक दिन मायके से उसके एक सोने का हार आता है। बस फिर क्या था, सास भी उस हार को पाने की सनक में लग जाती है। बड़ा सुंदर हार बेचा है उसको मखत की माँ ने। मुझे भी वैसा हार लेना ही होगा, कहीं ना कहीं से तो ढूंढना ही होगा, ऑनलाइन ही देख लेती हूँ। बस सास शांति देवी लग जाती है वैसा ही हार ढूंढने में, और बहुत ढूंढने के बाद उसे एक ऑनलाइन वेबसाइट पर वैसा ही हार मिल भी जाता है। और कुछ दिनों तक सोचने के बाद वो हार ऑर्डर कर देती है और ऑनलाइन 8 लाख रुपए ट्रांसफर कर देती है। और शांति देवी हार के आने का इंतजार करने लगती है। 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, अरे पूरा हफ्ता बीत जाता है, पर हार का तो नामो निशान तक नहीं होता। अरे कहीं वो हार वाले चोर तो नहीं थे आए मेरे पैसे लेकर, कहीं चंपत तो नहीं हो गए। हे भगवान, मेरे तो भाग ही फूट गए, क्या करूं? ये सारी बातें माहिरा सुन लेती है और तभी बैंक में कॉल करके कंप्लेन कर देती है। और माहिरा का आज ऑनलाइन इंटरव्यू भी होता है जो वो पास कर लेती है। So Miss Mahira, you are hired. Congratulations. I hope you give your best. आप कल से ज्वाइन कर सकती हैं। थैंक यू सर, आई विल डू माई बेस्ट। आई विल ज्वाइन फ्रॉम टुमारो। मैं अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश करूँगी। ये सब सास देख लेती है और सोचने लगती है, हाँ ये सही है, अगर ये काम कर रही है तो मैं भी कुछ कम ना हूँ। मैं भी ऑफिस में काम करके जितने पैसे का नुकसान हुआ है सब वापस लाऊंगी, वरना मेरे बेटे को पता चलेगा कि मेरी वजह से कितना नुकसान हुआ है तो वो क्या सोचेगा मेरे बारे में। बस फिर क्या था, वो भी लैपटॉप पे एक वेबसाइट पे जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाती है। काला सूट, मिनी स्कर्ट और सफ़ेद सही पर बाल खुले रखती है। So, what's your name? My name is Santi Devi. Okay, tell us something about your education. I am आठवीं पास. Yes, art is my education. What? You go are old lady? तुमने सोचा भी कैसे तुम हमारी इतनी बड़ी कंपनी में ऐसे ही काम कर लोगी? Look at your face. So cheap. सास को इंटरव्यूअर ऐसा कहती है कि तभी माहिरा वहाँ पे आ जाती है और कहती है, What? Cheap? No, I think your company is cheap. In fact, you are also. जिससे बड़ों की रिस्पेक्ट करना नहीं आता उससे छोटा दुनिया में कोई नहीं हो सकता। वैसे भी हमें आपकी जॉब की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहकर माहिरा कॉल कट कर देती है। अरे बहू, तुझे नहीं पता मेरे से क्या हो गया है। भले थोड़ा बुरा सुनकर, पर काम मिलता तो मैं उस नुकसान को भर सकती थी। मुझे पता है माँ जी, आपको उसके लिए काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने बैंक में शिकायत कर दी है, वो पैसे आज नहीं तो कल वापस आ ही जाएंगे। पर अब तो समझ जाइए माँ जी कि नकल करना अच्छी बात नहीं है, नकल से नुकसान ही होता है। हाँ बहू, मैं समझ गई हूँ, नकल अच्छी बात नहीं होती। आप जैसी हैं वैसी ही बहुत अच्छी है। आपको किसी की नकल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नकल का अंजाम तो आपने देख ही लिया है, अब नकल करना छोड़ दीजिए वरना फिर कहिएगा, हाय मेरे तो भाग ही फूट गए भगवान। बस फिर सास भी हंसने लगी और माहिरा की जिंदगी हंसी खुशी बीतने लगी। ऐसी ही और मज़ेदार कहानियों के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।